अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा अंडे शामी बर्गर, जिसके लिए मैंने सबसे पहले चटनी बनाई है, जिसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना और 4 हरी मिर्चें लेके उसका पेस्ट बना लिया है। 2 अंडे लिए हैं, 1 कप दही है, 1 कप कैबेज है, 1 टमाटर है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 1 खीरा लिया है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, शामी कबाब हैं, 1 प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा नमक है और बन, थोड़ा सा मायोनीज़, केचप और चाट मसाला और फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को पैन में चारों तरफ घुमा लिया है मैंने। अब मैं इसमें शामी कबाब फ्राई करूँगी। शामी कबाब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक तरफ से फ्राई हो गए, अब मैं इनको पलट दूँगी। दोनों तरफ से हमें इन्हें गोल्डन कलर देना है। बड़े मज़ेदार से हमारे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी, फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये देखें, ज़बरदस्त से शामी कबाब तैयार है। अब जो दही लिया था मैंने, उसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद मैंने जो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, वो सबसे पहले नमक डालूँगी, फिर उस पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा रायता तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। एक बाउल लिया है मैंने, इसमें मैं ये कैबेज डालूंगी। एक से 1.5 कप हम इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे, ताकि कैबेज इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इतनी मायोनीज़ आप शामिल करें इसमें। थोड़ी थोड़ी डाल के मिक्स करते जाएं साथ साथ। देखिए अच्छी तरह से दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई। इनको भी साइड में रखते हैं। अब 2 अंडे लिए हैं, इनको तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे इसमें। और अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। पैन में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे ताकि हमारा अंडा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। बर्गर में आप जितना अंडा डालना चाहें डाल सकते हैं। कितना ज़बरदस्त सा अंडा बनके तैयार हुआ है। इसको निकाल लेती हूँ मैं। अंडे को निकालने के बाद इसके पीस कर लेंगे हम। इनके मैंने 4 पीस कर लिए हैं।
अब बन लिया है, बन के मैं 3 स्लाइस कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। सारी चीज़ें हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी। अब इस बन को हम हल्का सा ऑयल डाल के सेक लेंगे। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का हल्का सा, ताकि इनका ही कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैंने तीनों स्लाइस सेक के उतार लिए हैं। अब सबसे पहले हम इस पे जो हमने रायता तैयार किया था वो लगाएंगे तीनों पीसेस पे। बहुत मज़ेदार ये रायता बनता है। शामी कबाब रखेंगे, उसका स्लाइस कर लेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। केचप डालेंगे, और जो सेकंड स्लाइस है वो इसके ऊपर रखेंगे। अब हमने जो कैबेज और मायोनीज बना के रखी थी उसको रखेंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट भी रख सकते हैं, पहले मायोनीज लगाएं फिर उसके ऊपर केचप रख दें, लेकिन इस तरह मिक्स करके लगाने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अंडा रखेंगे, टमाटर लगाएंगे जो हमने स्लाइस करके रखे हैं, खीरा रखेंगे, प्याज रखेंगे, चाट मसाला डालेंगे, दोबारा से केचप लगाएंगे, और जो लास्ट पीस बचा है इस पे हम थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से स्लाइस इस पे बन पे फैला देंगे स्पून की मदद से। अब हम इसको कवर कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरह जॉइन हो जाए। ये हमारा बर्गर तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा पैन में इसको सेक लेते हैं, हल्का सा ऑयल डालेंगे, एक तरफ से सेकेंगे इसको। जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये हमारा सिक के अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये हमारे मज़ेदार से बर्गर तैयार हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।